और हमने जंगल की तरफ ढूंढने के बाद तुम्हें पता चला कि कोई इंसान नजर आया। कोई नजर नहीं आया। जब नजर नहीं आया उस बच्ची को अपने घर लाया। उस बच्ची को अपने घर लाया, परवरिश किया। आज वो सीमा अपनी बहन की तरह मानता हूं, क्योंकि सीमा को अपनी बहन तरह मानता हूं मैं। और जब सीमा के उस पार पाया तो उसका नाम मैंने सीमा रख दिया। छोटू कहे के मतलब बाबू साहेब अब तोहरे सीमा में ठीक करे जाए हुई गई हुई सीमा सैन हो गए हैं। सीमा सैन हो गए हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ करके उसकी मैं शादी कर दूंगा। और आज 4 दिन हो गया, साबित है मेरे घर में काम करने नहीं आए। उठा बांधो पे चाहता हूं उसकी औकात क्या है जो मेरे घर में काम करने नहीं आए। मैं नौकरानी रखा हूं, काम करने के लिए रखा हूं, ना कि उसे छुट्टी पर रखा हूं। मगर जाते जाते एक छोटी सी नसीहत दिख जाऊंगा। ये आपकी पार्टी है, आपके गांव में, आपके शहर में हवा है, मगर छोटी सी नसीहत है। कैसी? कोई दोस्त ने हमें पार्टी दिया है, और पार्टी कौन दे सकता है? सिर्फ सत्यनारायण दे सकते हैं, या तो हमारे फोन द्वारा यूट्यूब चैनल दे सकते हैं।
अबे छोटू, बाबू साहब तुझको कोई बुला रहा है। ये देखिए आ गए बाबू साहब, सुखी बाबू साहब आ गए। आपके काम के ऊपर आपकी की तो ऊपर घुस होगा। ये आप 21 रुपये भेजे हुए हैं और बाबू साहब से आशीर्वाद के कामना चाहते हैं। छोटू, बाबू साहब मैं सोच रहा हूँ हाँ कि पहले सीमा को बुलाओ। बहन सीमा को सीमा बुलाओ। सीमा बहन से मुलाकात कर लेंगे, उसके बाद चलेंगे सावित्री के यहाँ। मैं बैठ के इंतजार करता हूँ। ठीक है, घबरा नहीं बाबू साहब, हम बिट्टी सीमा का हमको रावा करें। बुलावत बुलाऊंगा नहीं, बुलाओ। हाँ बुलाओ। देख हाँ बहन बोला, ठीक है आप बैठिए। कब किसकी पढ़ाई ठीक ठाक चल रही है, नहीं चल रही है? हाँ उसे पूछूंगा, उसके बाद चलेंगे। अरे हो बहन सीमा, अरे आपका बाबू साहब इंतजार कर रहे हैं। संजय अभी ठीक। ये बताओ भैया मुझे किस लिए याद किए? अब पता नहीं कहे याद करे ना, कोनो भी याद होई। कोई बात हाँ होगी। कोनो बात होई। चलो मैं भैया से मुलाकात करना चाहती हूँ। ये चलिए। प्यार के कागज पे
क्या है, आज बहुत खुश नजर आए हो। और क्या? क्या बात है, बोलो ना। भैया आप मुझे बुलवाए, लेकिन मैं भी आपसे कुछ बात करना चाहती थी। क्या बात है, बोलो ना। आप नाराज तो नहीं हो जाएंगे? अरे पगली, हर खुशी तेरे लिए है। मेरी बात तो सुनो बड़े भैया। बोलो सिवा, क्या बात है? मेला भारी लगा दुर्गे मैया का है, घूमने का मेरा मन इरादा हुआ, दोगी इजाज़त करे प्यारे भैया से। भैया मैं सोच रही हूँ कि अगर आपकी इजाजत हो तो मैं मेला देखने जाऊं और माँ दुर्गे का दर्शन करके शाम होने से पहले मैं घर चली आऊंगी। बाबू साहेब, क्या बात है? बिट्टी मैया देखे काट हाँ, साले। मेला की बात कर रहे थे। मेला भैया आपके लाड दुलाने से ज्यादा बिगाड़ दिया है। मैं समझता जब हूँ। देखो तब उल्टी सीधी बातें करता रहता है। अपना बोल भैया, अपना बोल। अगर अब बोले तो का वही भेजे जहां इंजन लगाए झुलवावत था, वो सोच रहा था। देखो भाई, जवान बहुत खराब लग रहा है, इसलिए मेरी बात सुनो। नाई जा इससे घर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इससे घर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और मेले में जाने के लिए याद नहीं देगा। इसलिए मैं याद नहीं दूंगा तो मेरा नहीं जाऊंगी। क्या भैया आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? अगर विश्वास नहीं है तो मेरे साथ संजय को भेज दो ना। अरे सेना संजवा बहुत पागल है। पागल है? अरे बाबू साहब बिट्टी सही कहा दिबा, एक अरे साथे चला जा माला जुग जबाना खराब बा, रास्ता में बहुत कांटा खूटे मेरी है, जावे घुमा के शाम तक लिया के चला हो गई। रास्ता में बहुत कांटा छोटी मिली ही औ का मान ला ओ काए सब तोरत जे ही। आजकल का लौंडा लपेड़ी यहाँ सीटी उटी मारी बिट्टी के देख के तो का करबा है। वो सीटी में ही सीटी लील जाए। आज याद नहीं दूंगा भाई। मान जाइए भैया, मेरे अच्छे भैया, मैं याद नहीं दूंगा। ला, जाने दीजिए ना। ला, सब पे लान फेल। संजय तुम ही कुछ कहो भैया से हम कि मुझे जाने दे। और सिर्फ बहुत डर लगा जी, हम बोला ना
भैया रूठे रूठे, ओ भैया रूठे रूठे हमारे